नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे होंगे विद द नेक्स्ट 7 डेज। यू वर्सेस देम है और आपकी भी एनर्जी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। अगर आप रिटर्निंग है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो के बारे में पता चले। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी उनकी आपके लिए फीलिंग्स, वी हैव द 3 of Cups, द हर्मिट, द मून and the Judgment. Wow, okay. आपकी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए फीलिंग्स क्या है। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, द वर्ल्ड, द डेविल एंड द 8 of Cups। ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपके इंसान की। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? 3 of Cups की एनर्जी है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मेजर अरकानास काफ़ी हैं यहाँ पे। आई हैव वर्गो, पाइसीज, स्कॉर्पियो। फिक्स साइन है यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो। स्कॉर्पियो की फिर से एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। आपके इंसान जो है वो राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों की बात या तो कम हो रही है, या आप दोनों को लग रहा है कि रिलेशनशिप में राइट नाउ चीज़ें बहुत ठीक से नहीं चल रही हैं। एक्साइटमेंट जो है आपको वो फील नहीं हो रहा है। आपके इंसान जो है, अगेन 3 of Cups की जब एनर्जी आती है तो इट इज द एनर्जी ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इट इज अ पर्सन। आपके इंसान के लाइफ में या तो उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, या उनके लाइफ में राइट नाउ कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जहाँ पे वो किसी लोगों के साथ काफी इंजॉय कर रहे हैं। या तो ये इंसान किसी पार्टी में मसरूफ हैं, किसी मैरिज फंक्शन में मसरूफ हैं, घूमने फिरने गए हैं, या जो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ बाहर गए हैं। तो ओवरऑल आपके इंसान की एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ जो है वो राइट नाउ कम्युनिकेशन बहुत कम कर रहे हैं, बहुत साइलेंट हैं। आपको एक ऐसी एनर्जी में रखा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। मैसेजेस कम करते होंगे, फ़ोन कॉल या बात जो है आप लोगों की कम होती होगी। जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, आपके इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि आपकी उनके लाइफ में अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब आपके इंसान ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, एंड अगेन थर्ड पार्टी यहाँ पे एक इंसान या लोग हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली रोमांटिक। तो जब आपके इंसान या थर्ड पार्टी के साथ हैं तब उनको यही रियलाइज होता है कि वो आपको कितना मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी में देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत आपको ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, बहुत गुड लुकिंग समझते हैं। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान आपको देखते हैं कि आप जो हैं कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो। आप जितने फेमिनिन, जितने डेलिकेट हैं, उतने ही जो हैं आप बहुत गट्सी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक बहुत एनिग्मेटिक, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है आपकी। आपके इंसान राइट नाउ आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है बिकॉज़ वो कहीं और मसरूफ़ है। बट जहाँ पे भी ये इंसान है, वहाँ पे जो है वो एक ऐसी एनर्जी में है
कि वो फील कुछ करते हैं लेकिन बताते कुछ हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपके इंसान है ऑफ कोर्स एन्जॉय तो कर रहे हैं लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ ये इंसान आना चाहते हैं लेकिन कहीं और ये इंसान स्टक फ़ील हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। जब ये इंसान आपसे दूर हैं ये सिचुएशन में, उनको रियलाइज़ होता है कि आप जो हैं उनकी डेस्टिनी है एंड आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे ये इंसान के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। आपके इंसान मैरिड हो सकते हैं, आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेशली टॉरस हो सकते हैं। आप जो है ये इंसान से जैसे कहा जाएँगे मैं वैसे बोलूँगी, आप ये इंसान से थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं। आपने इनके लिए कुछ मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क, कैंडल मैजिक, बे लीफ, टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर कराया होगा, है ना? आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपके लाइफ में एक डेस्टिनी है, कि ये होना ही था, कुछ भी हो जाए ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं। ऑन एंड ऑफ आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, ये आपका पुराना रिलेशनशिप है, नया रिलेशनशिप नहीं है। इवन देन पुराना रिलेशनशिप होने के बावजूद भी जो है ना आप में बहुत ओपन फ्रैंकनेस वाली बातें नहीं होती है कि अब ये इंसान कहीं और मसरूफ है, ये आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या एनर्जी है? आप ऑब्सेस्ड हैं, आप इनके बारे में रात दिन सोच रहे हैं, आपका मोबाइल चेक कर रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं कि ये इंसान ने कुछ फोटो तो नहीं डाली, क्या कर रहे हैं। लेकिन आप एट ऑफ कप्स की एनर्जी में है समहाउ, बिकॉज आपके इंसान ये हर्मिट मोड में आए हैं। हर्मिट मोड का मतलब है कि अपनी पावर वापस लेना, आइसोलेट करना आपको, आपको उनकी दुनिया से दूर रखना। आप एट ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, मेरे को अब ये रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर ये इंसान कम से कम मुझे मैसेज नहीं कर सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते, तो व्हाट इज़ द ये फिर मैं ये रिलेशनशिप में क्यों रहूँ, है ना? कहीं न कहीं आपकी ऐसी एनर्जी भी है कि आप ये इंसान पे डाउट कर रहे हैं कि ये किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ऐसी एनर्जी है। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी भी है। आपके इंसान जो हैं आपके लिए राइट नाउ ट्रूली डीपली क्या सोच रहे हैं? अ, अच्छा ये एयर साइन आया है, आप या आपके इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं। स्प्रिंग आया है, आई नो आई ओके, आई हैव मिक्स हो गए हैं डेक्स। आपके इंसान के आपके लिए जो है मैसेजेस क्या है, लेट मी गेट दैट। यहाँ पे विद इन 13 मंथ्स लिखा है। कम्युनिकेशन, आइडियाज, टॉकेटिव, एक्सप्रेशन, थॉट्स, मैनिफेस्टर, रिसोर्सफुलनेस, क्यूरियस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडक्ट, इंस्पायर्ड, एक्शन, क्विक। आपके इंसान जो है डेक गलत है, अभी ये कार्ड निकला है तो ठीक है, बट मैं दूसरा डेक लेती हूँ। आपके इंसान जो है वो कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। जो गैजेट्स हैं, नई नई चीज़ें जो आती हैं मार्केट में, या तो ईयरफोन्स हो गए, फ़ोन हो गया, ऐसी सब चीज़ों में जो है आपके इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बहुत क्यूरियस, बहुत इंक्विजिटिव हैं आपके इंसान। क्वेश्चंस पूछना, करंट अफेयर्स के बारे में जानना, ऐसी सब चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। आपके इंसान की जो है राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? माई हार्ट इज ओपनिंग टू यू एंड गाइडिंग मी बैक टू यू। बिल्कुल ये जो उनकी एनर्जी है ना? हर्मिट मोड के बाद, आपसे चीज़ें छुपाने के बाद, इनकी कुछ मजबूरी होगी कि ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं या बहुत मसरूफ़ है, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करके आपकी तरफ आएँगे और उनका मैसेज भी यही है कि माय माय हार्ट इज़ ओपनिंग टू लव एंड गाइडिंग मी बैक टू यू। तो ये जितना आपसे दूर रहेंगे उतना जो है इनको ये एहसास होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। यूनियन है यहाँ पे। यूनियन इज़ एन एनर्जी, नॉट अ फिज़िकल कंस्ट्रक्ट। Even when we are together, even when we aren't together, I feel our union. वही वाली एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है एंड मून की एनर्जी है। ये इंसान अगर आपसे राइट नाउ दूर है फॉर वट एवर रीजन, इवन देन ये इंसान जो है आपको बहुत मिस करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि भले हम इकट्ठा ना हो तो भी जो है मैं आपके साथ यूनियन फील कर सकता हूँ। नंबर 9 आप लोगों के लिए
इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंटेंशन, प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी, आई एम ट्राइंग टू चेंज बट इट टेक्स टाइम। स्पेसिफिक मैसेज है, चाहते हैं कि आप जो है इन पे गिव अप ना करें, चीजें मे बी स्लो मूविंग हो सकती है, टाइम ले सकती है, लेकिन ये आप पे जो है गिव अप नहीं करने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मिरर्स, सेपरेटेड और टुगेदर वी आर वर्किंग इन टैंडम विद ईच अदर। तो ये इंसान जो है कुछ भी हो जाए, आपको जो है ये इंसान गंवाना नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी इनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, और फिर हम जो है चार्म रीडिंग भी करेंगे। ऑलराइट, जस्ट लेट मी टेक सम मैसेजेस। ये इंसान के जो है राइट नाउ आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आपकी एनर्जी जो है मूविंग ऑन की एनर्जी है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ जरूर आएंगे। अगर राइट नाउ ये इंसान क्वाइट है तो ये इंसान चूज करके आपको जरूर आपकी तरफ जो है ये इंसान जरूर आएंगे। ओके, इनके आपके लिए मैसेजेस क्या है। I can't stand the thought of you being with someone else. I'm jealous. Have I lost you forever? For some of your specific message है कि आपको किसी और के साथ ये इंसान देख नहीं सकते हैं, बहुत बुरा लगता है उनको, और पूछ रहे हैं कि शायद इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। You understand me better than anyone else. Your eyes can see into my soul. I can't hide from you. ये इंसान को पता है कि आप जो हैं इनकी रग रग को पहचानते हैं। आप इनकी आंखों में देख के आपको समझ आ जाता है कि इंसान की सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, और इनको अब एहसास है कि जितना आप इनको पहचानते हैं, समझते हैं, उतना और कोई नहीं पहचानता है। All right. I keep getting signs that remind me of you. I can't ignore them anymore. I need to reach out to you. अगर ये इंसान आपसे दूर है तो इनको जो है आपके लिए साइंस आ रहे हैं। मून का कार्ड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हिडन एजेंडा हो सकता है, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। और उसके बाद जो है इनकी एनर्जी जजमेंट की है। जजमेंट एक वेकअप कॉल है, तो मे बी इनको आपके बारे में कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे साइंस आ रहे हैं जो इनको आपके लिए रिमाइंड करते हैं, आपके बारे में रिमाइंड करते हैं। एंड ये इंसान अब जो है आई नीड टू रीच आउट टू यू, आपकी तरफ जो है ये इंसान कंपेल फील कर रहे हैं, कंपेल्ड, अंदर से इनको एक ऐसे पुश आ रहा है कि नहीं, मैंने जो है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास जाना है। ऑलराइट, इनके साइंस क्या हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के। ऑलराइट, टॉरस है यहाँ पे, जेमिनाई है, एरीज है, एंड कैप्रिकॉन है। ऑलराइट, चार्म कास्टिंग से देखते हैं इनके आपके लिए मैसेजेस क्या है। आवाज आएगा थोड़ा सा। जो छोटे वाले चार्म्स है वो नीचे जाके बैठते हैं, तो मुझे वो छोटे वाले चार्म्स भी आज लेने हैं। ऑलराइट, काफी चार्म्स आ गए हैं। ऑलराइट, वेरी क्विकली लेटर्स आपके नाम में, आपके पार्टनर के नाम सरनेम में हो सकता है डी, यू, ए, डबल ई, the letter V and the letter C. All right. चार्म्स में जो है एंकर, एंकर की एनर्जी है। पानी को रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों के दोनों के बीच में कुछ होगा, या तो स्विमिंग पसंद करते हैं, पानी पानी से जो है आपको या आपके इंसान को लगाव होगा। एक एंकर की ज़रूरत है। आप जो है ये जैसे मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ तो आप जो है आपके पार्टनर के लिए एक स्टेबिलिटी है। इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, या इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और आप जो है वो ठहराव, वो सपोर्ट, वो स्टेबिलिटी ये इंसान के लाइफ में लाती हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड है यहाँ पे, एंड बर्थिंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया आप लोगों के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ जो है स्टार्ट होगी। मे बी आप दोनों एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगेन, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, नहीं होना चाहते तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, लेकिन एक रिलेशनशिप में जो है एक नई अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल स्टार्ट टू समथिंग इन योर रिलेशनशिप ज़रूर होगा।
ये इंसान को अच्छा नहीं लगता है जब आप उनको डाउट करते हैं, आप चिट-चिट करते हैं, आप उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि उनको अमन और शांति चाहिए है। पाइसेस यहाँ पे आपके इंसान हो सकते हैं। मशरूम है, अगेन मे बी यहाँ पे आपके इंसान को मशरूम खाना बहुत अच्छा लगता होगा। अगर वैसा नहीं है तो अ ये जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि बहुत डेलिकेट रिलेशनशिप है और एक ऐसी स्थिति से ये रिलेशनशिप आपका बना है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के जो है ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे के पास आ गए। मैंने वेरी ऑर्गेनिकली आप लोग इकट्ठा आए हैं। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि वैसे अगर बाहर के लोग देखें तो बोलेंगे अरे ये दोनों इकट्ठा ऐसे कैसे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ आपके सर्कमस्टेंसेस और सराउंडिंग्स अलग होने के बावजूद भी जो है आप लोग इकट्ठा हैं। फिश है यहाँ पे, पाइसेस हो सकते हैं आप, इमोशनल बहुत हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो सकते हैं। तो इमोशंस पे जो है आपको थोड़ा-सा काबू रखना है। अगेन यहाँ पे जो है मेरे पास डबल टावर है, कुछ ना कुछ ब्रेक आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर है। एंड ऐसा भी है कि आपके इंसान जो हैं बहुत स्लो हैं कि अ, रिश्ते की जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके धीरे-धीरे ये रिश्ता आपके इंसान बढ़ाना चाहते हैं। म्यूज़िक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। एंजल विंग्स है यहाँ पे, डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे। आपके इंसान को लगता है कि बाय डेस्टिनी आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। आई हैव 3 आईफिल टावर्स हैं, तो डेफिनिटली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर हो सकता है। मास्क्स है यहाँ पे, आपके इंसान आपके रिलेशनशिप के बारे में आई थिंक ओपनली बाहर नहीं बता सकते हैं, और अगर आपका रिलेशनशिप ओपन है, लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो आपके साथ ये इंसान जो अपने ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स है ना, अपने इमोशंस को बहुत ईज़िली ये इंसान आपसे शेयर शेयर नहीं कर पाते। अगेन आप ये आपके इंसान को डायरेक्शन देते हैं। आप जो भी आप आपके इंसान को बताते हैं ना, बहुत केयरफुली ये इंसान सुनते हैं, बिकॉज़ ऊपर से तो बताते होंगे कि भई मुझे सब पता है, लेकिन आप जिस ढंग से आपकी लाइफ़ जीते हैं, आप जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग है, करेजियस है, बिकॉज़ आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आए हैं। तो आपके इंसान जो हैं आपसे डायरेक्शन, अननोइंगली डायरेक्शन देते लेते हैं। उनके पर्सनल लाइफ में, प्रॉब्लम्स में, सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, आपसे जो है वो इंस्पिरेशन बहुत लेते हैं। आप या आपके इंसान दोनों के पास डॉग्स हो सकते हैं। डॉग्स को रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में लेटली हुआ होगा। एंड अगेन डॉग जो है एक लॉयल्टी का साइन है, तो आपके इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा आपसे लॉयल हैं। अ लव की एनर्जी है यहाँ पे। एंड विंग, एक ब्रोकन विंग है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यॉल, आपने किसी को जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उनको खोया होगा। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। एंड अगेन लव है, एंड यहाँ पे भी लव है, अलग तरीके का लव है। आपका प्यार दिखाने का तरीका और ये इंसान का प्यार दिखाने का तरीका बहुत-बहुत अलग है। आप में भी बहुत ओपनली प्यार दिखा सकते हैं, आप किसी से डरते नहीं, और आपके इंसान जो है अपने प्यार को बहुत अंदर रख के जो है एक लॉक में बंद करके रखते हैं। स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, आपके इंसान जो हैं ये रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं। स्टार की एनर्जी इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप। ये इंसान, जब आप ये इंसान के लाइफ में आए हैं, उसके बाद उनको बहुत सुकून मिला है, बहुत हीलिंग हुई है, बहुत चैन पड़ा है। इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। तो अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तो रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है। एंड अगेन वी हैव द कैमरा हियर। आपके फ़ोटोज़ को देखते होंगे, आपको मिस करते होंगे, इकट्ठा आप लोगों ने फ़ोटोज़ निकाले होंगे, फ़ोटोग्राफ़र भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव द रेनबो एंड द क्लाउड्स, है ना? जैसा एक रेनबो की एनर्जी होती है कि बारिश के बाद एक ब्यूटीफुल साइट जब हम रेनबो देखते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप जो है आपके इंसान के लिए बहुत लकी हैं। बहुत उनको एक्सपेक्ट या बिलीव नहीं होता कि आप जैसा एक्चुअली उनके लाइफ में है। मुझे सच में वैसी फीलिंग आती है कि अम, हमेशा वो सोचते होंगे कि मैंने क्या किया कि आप जैसा कोई मेरे लाइफ में आया है। तो यू आर लाइक दैट, कि जैसे हम रेनबो देखते हैं तो हमको एकदम मिरेकल लगता है, मैजिक लगता है। वैसा जो है ये इंसान आपको देख के
उनको ये रिलेशनशिप में लगता है। वेल दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। उनकी एनर्जीज क्वाइट पॉजिटिव है, रिकन्सिलिएशन मुझे लगता है होगा, नहीं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में अगर नहीं होता है तो भी आई थिंक ये इंसान जो है दे आर ऑन देयर वे, बिकॉज उनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.